सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सुमन और मैं हूँ पेशे से हिंदी और योगा टीचर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि फरवरी और मार्च के आते ही सारे स्टेट अपने बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म रिलीज़ कर देते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की। अगर आप भी इस साल 2022 में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज है, क्या परसेंटेज चाहिए, कैसे फॉर्म भरा जा रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन, और इसके साथ साथ जब आप फॉर्म भरेंगे तो क्या आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होने चाहिए ताकि आप अपना फॉर्म टाइम से भर पाएँ और अगर आप जब फॉर्म भरें तो वो फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। परंतु उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से, जिसका कि नाम है टीचिंग और लर्निंग हब, इसमें टीचिंग से संबंधित, बीएड से संबंधित और लर्निंग से संबंधित बहुत सारे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो डालती रहती हूँ। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट कर लेते हैं अपना आज का वीडियो और जान लेते हैं कि अगर आप भी यूपी में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन, योग्यता क्या आपकी होनी चाहिए। तो योग्यता की मैं अगर बात करूँ तो आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक। ग्रेजुएशन आपका किसी भी फील्ड में चलेगा, चाहे आपने आर्ट, साइंस, कॉमर्स कुछ भी किया है तब भी आप बीएड के फॉर्म को भर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर मैं बात करूं, जिस भी स्ट्रीम में, जिस भी सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तब भी आप बीएड के फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने कि बीटेक, बीई या बीसीए किया होता है, वो भी कभी कभी बीएड को करने के इच्छुक होते हैं, तो वो भी बीएड का फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं परसेंटेज की। परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो जिनके आर्ट, साइंस, कॉमर्स हैं या जिनका पीजी है, ठीक है, तो उनके लिए चाहिए केवल 50% अंक। ये बात कर रही हूं मैं जनरल कैटेगरी की। अगर आप बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, बीई या बीसीए के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए चाहिए 55% अंक, ठीक है। 55% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, यानी कि आपके बीटेक में होने चाहिए। एज की अगर मैं बात करूं तो जो नॉर्मल एज जिसमें मांगी गई है वो है 21 वर्ष, यानी कि 21 ईयर्स के अगर आप हो चुके हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों कि फॉर्म कैसे भरे और कहाँ पे जाके भरे। फॉर्म भरे जा रहे हैं ऑनलाइन। ये 2 वेबसाइट मैं यहाँ पे बता रही हूँ और बता भी देती हूँ आपको। इन 2 वेबसाइट में जाके आप चेक कर सकते हैं और अपने फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। पहली वेबसाइट है www.upbed.nic.in। दूसरी वेबसाइट है lkouniversity.nic.in। ये 2 वेबसाइट है, इसमें जाके आप चेक करें और अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बच्चों मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कई बार क्या होता है कि हम जब फॉर्म भरते हैं तो हमारे फॉर्म भरने के बाद कई बार हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। वो रिजेक्ट क्यों होता है? क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं होते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहली बात मैं करना चाहूँगी कि आपके पास प्रॉपर आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, एक प्रॉपर ईमेल आईडी भी आपके पास होनी चाहिए, जीमेल या किसी का भी। अगर नहीं है तो क्रिएट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप कोई भी फॉर्म ऑनलाइन भरते हैं ना तो उसका एक मैसेज आता है उस वेबसाइट की तरफ से। मान लीजिएगा आप यूपी बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहे हैं, तो जब भी आपका फॉर्म कन्फर्मेशन हो जाता है तो आपके पास एक मेल आता है। अगर आपके पास वो मेल आईडी नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके फॉर्म के मिस होने के चांसेस भी बन जाते हैं। तीसरी चीज़ है एक प्रॉपर मोबाइल नंबर। ऐसा नहीं है कि आप हर महीने अपना मोबाइल नंबर चेंज कर रहे हैं, क्योंकि जो भी मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, उसी में ही आपको सारी जानकारी आएगी कि आपका फॉर्म प्रॉपरली भरा जा चुका है। दूसरा, कब आपका एग्ज़ाम होना है, कब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आजकल एसएमएस के थ्रू आपके मोबाइल पे आ जाती है। इसलिए बच्चों एक प्रॉपर मोबाइल नंबर जिसे कि आप अपने एग्ज़ाम तक भी रखेंगे, ऐसा आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ बच्चों के जो अधिकतर जो फॉर्म रिजेक्ट होते हैं वो होते हैं फोटोग्राफ पे और सिग्नेचर पे। फोटोग्राफ पे क्यों होते हैं कि बच्चों को पूछा जाता है कि फोटोग्राफ डाउनलोड करने, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ अपने सेल्फी लगा लेते हैं, वो सोचते हैं मोबाइल से खींचना है, कुछ अपने अलग अलग पोज बना के डाल देते हैं या इधर उधर देखते हुए फोटो खिंचाते हैं, ठीक है। तो बच्चों फोटोग्राफ की अगर मैं बात करूँ तो वो मैं स्पेसिफिकेशन आपको बता देती हूँ जो कि मैंने वेबसाइट से डाउनलोड किया है। वैसे ही फोटोग्राफ आप अपने फॉर्म के लिए तैयार रखिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है फोटोग्राफ का जो
स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, साइज़ जो होना चाहिए वो होना चाहिए 35 mm टू 45 mm, ठीक है। अब फोटोग्राफ आपकी कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी जेपीजी और पीएनजी या जेपीईजी इमेज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने पीडीएफ में उसे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये बात हो गई फोटोग्राफ की। दूसरा है सिग्नेचर। आपके सिग्नेचर वही से बिल्कुल वही होने चाहिए जो कि आप एग्ज़ाम हॉल में करेंगे। तो सिग्नेचर की क्लैरिटी के लिए आप क्या करिए, एक जो पेपर होता है ना A4 साइज़ का पेपर, आप कॉपी का पेज मत लीजिएगा, A4 साइज़ का पेज लीजिए और उसमें आराम से ब्लू पेन से सिग्नेचर करिए और फिर उस फोटो को खींचिए और फिर उसे अपलोड करिए। तो इस सिग्नेचर की भी स्पेसिफिकेशन दी गई है, 35 mm टू 45 mm की होनी चाहिए और ये भी जेपीजी इमेज होनी चाहिए या जेपीईजी या पीएनजी आपकी इमेज होनी चाहिए। अब इसमें भी बच्चे क्या करते हैं ना, बड़ी बड़ी फ़ोटोएँ खींच देते हैं, वो नहीं करना है। इन्होंने मांगा है कि आपकी जो फ़ोटो का जो साइज़ होना चाहिए ना वो 25 KB से लेकर और 50 KB तक होना चाहिए, ठीक है। तो आप बच्चों ये तैयारी पहले से कर लीजिएगा। बच्चों आप सोच रहे होंगे कि मैम ये सारी जानकारियाँ क्यों बता रही हूँ। बच्चों देखो होता क्या है ना कि कई बार हम इंडियंस की आदत होती है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम भी हम लास्ट मिनट के लिए रख देते हैं। तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए कि आप यूपी के किसी गांव इलाके में रहते हैं और आपने लास्ट मिनट में अपना फॉर्म भरने के लिए छोड़ दिया है और होगा क्या, कभी कभी आप साइबर में जाएंगे, फॉर्म को भरेंगे तो कभी वहाँ पे लाइट नहीं हो सकता है कभी सर्वर डाउन ना हो सकता है कि कभी जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो साइट हो, सारे बच्चे अगर जब उसको एक्सेस करते हैं तो वो स्लो चलने लग जाती है। इसके साथ साथ कभी स्कैनर मशीन काम नहीं कर रही होती, कभी फ़ोटोकॉपी मशीन। तो ये सारी दिक्कतें बच्चों आती है फॉर्म में भरने के टाइम पे। इसलिए मैं आपको ये सारी बातें पहले से इसलिए बता रही हूँ कि ताकि जब आप फॉर्म भरें आपकी ये सारी चीज़ें रेडी हो, करेक्ट हो, ताकि आपका फॉर्म आसानी से भर जाए और आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और इसके साथ साथ बच्चों बात आती है कि फ़ीस का पेमेंट कैसे किया जाए। फ़ीस के पेमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसे भी आप ऑनलाइन ही भरेंगे और आप चाहे तो इसे डेबिट कार्ड और अपने क्रेडिट कार्ड से भर सकते हैं और वो भी नहीं है तो आप ई-चालान के थ्रू अपने फ़ीस की पेमेंट को कर सकते हैं। परंतु अगर बच्चे सोच रहे होंगे कि अगर मैं पेटीएम या फ़ोनपे या गूगल पे से कर लूँगा तो वो इसमें चलने वाला नहीं है। तो आप ये सारी चीज़ें पहले से रेडी रखिए, ठीक है। लास्ट और अंतिम बात कि इसमें एग्ज़ाम पैटर्न कैसे आएगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 भी 3 घंटे का होगा और पेपर 2 भी 3 घंटे का होगा। पेपर 1 होगा 200 नंबर का और पेपर 2 भी होगा 200 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग यूपी बीएड में होती है, बहुत सारे स्टेट में बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है परंतु यूपी में होती है। वो होगी 0.33%, यानी कि 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई नेगेटिव मार्किंग की। अब बात कर लेते हैं बच्चों की जो एग्ज़ाम में आता है वो क्या क्या आता है, कहाँ से आता है सिलेबस। तो जैसा कि मैंने बताया कि 2 पेपर होते हैं। तो पेपर 1 आता है जनरल स्टडीज़ का। जनरल स्टडीज़ में आपका आता है हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी और जो भी देश विदेश में हो रहा है वो सामान्य जानकारी आपके पास होनी चाहिए। पेपर 1 का बी पार्ट आता है, वो आता है आपका लैंग्वेज का। कोई भी लैंग्वेज जो कि इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो उसका आएगा। लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ क्या क्या आता है तो हिंदी में आता है आपके पास जैसे अलंकार आ गया, उपसर्ग आ गया और समास, लोकोक्तियाँ, इस प्रकार की चीज़ें आपके पास हिंदी में आ सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की तो इंग्लिश भी सेम ऐसे आता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडम्स, फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और कभी कभी पैराग्राफ आ जाता है, अनसीन पैसेज। ये बच्चों आपके पेपर 1 का ए और बी पार्ट। अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 का जो ए पार्ट होता है वो सारे बच्चों के लिए एक जैसा आता है, लेकिन जो उसका बी पार्ट होता है वो आता है केवल उन बच्चों के लिए जो कि जिसके वो टीचर बनेंगे, यानी कि ये अपने अपने स्ट्रीम का आएगा। यानी कि अगर आप आर्ट्स के बच्चे हैं तो आपके पास आर्ट्स का पेपर आएगा, अगर आप साइंस के बच्चे हैं तो आपके पास साइंस आएगा और अगर आप कॉमर्स के तो आपके पास कॉमर्स का सेक्शन आएगा, ठीक है। तो पेपर 1 सबके पास एक जैसा आता है। पेपर 2 का जो ए पार्ट है वो सारे बच्चों के पास एक जैसा आता है, लेकिन पेपर 2 का जो बी पार्ट है वो केवल आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन होता है, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट के टीचर आप भविष्य में बनेंगे उसी का पेपर आपके पास आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये है संक्षिप्त में जानकारी आपके लिए यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी कहीं ना कहीं हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी, क्योंकि मैं ऐसे बीएड और बीएड से रिलेटेड काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाती रहती हूँ। इसके साथ साथ बच्चों अगर आपका अब भी कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बस बच्चों
आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और परंतु उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए, लाइक शेयर भी करते रहिए, क्योंकि जब आप लाइक शेयर करते हैं तो मेरा वीडियो रैंक करने लगता है, और इससे और भी बच्चे जो आपके आसपास आपके फ्रेंड्स सहेली होंगी उनको भी आपको इससे काफ़ी हेल्प मिल पाएगी। तो प्यारे बच्चों, बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ, कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद।